इधर राजस्थान के सरकारी स्कूलों के सिलेबस से 4 किताबें वापस ली गई हैं। इनमें से एक किताब है साल 2002 के गोधरा कांड और उसके परिणामों पर आधारित। पाठ्यक्रम में ये किताब आने के 1 महीने बाद इसे वापस मंगा लिया गया है। इसकी वजह है क्वालिटी चेक। सबसे अधिक विवाद गोधरा कांड के उल्लेख वाली पुस्तक पर हुआ है। सरकार ने पिछले दिनों जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को पुस्तक वापस मंगवा ली गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने अन्य 3 पुस्तकों को भी वापस मंगा लिया है, जिनमें 2 कक्षाओं के लिए जीवन की बहार और तीसरी चिट्ठी एक कुत्ता और उसका जंगल फार्म है। पुस्तकें जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में जमा कराने के लिए निर्देश दिया गया है। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि कागज और छपाई की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जांच कराई गई थी। चारों पुस्तकें शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के लिए पुस्तकालय अनुदान के तहत निजी संगठन की ओर से प्रकाशित की गई थे। राज्य स्तर से परिषद द्वारा जो पुस्तकें एक स्टोरी बुक्स के रूप में या एक कंटेम्प्रेरी बुक्स के रूप में स्कूलों को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं, इसका हमारे नियमित पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। ये परिषद द्वारा हर ब्लॉक पर उपलब्ध करवाई गई थी। उन्हीं पुस्तकों में से कतिपय 4 पुस्तकें जीवन बहार, दृश्य लोग, इस प्रकार 4 पुस्तकें पुनः परिषद द्वारा विड्रॉ की गई है और उन पुस्तकों को समेकित करके हम लोग परिषद को वापस लौटाने का जो हमें आदेश मिला उसकी पालना करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ। सोमू, 4 पुस्तकें वापस मंगाना और वजह बताई जा रही है क्वालिटी चेक की वजह या फिर कुछ और है? देखिए, बहुत साफ है कि क्वालिटी चेक तो कोई वजह नहीं है। अगर ऐसा था तो पहले ही सरकार को और जो विभाग है उसे जीएसएम चेक करके ही किताबें भेजनी चाहिए, जैसा वो हर मामले में करते हैं। लेकिन किताब के कुछ अंश ऐसे थे जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी और सरकार को, विभाग को ये लगा कि इससे और ज्यादा विवाद आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। खास तौर पे जो किताब है अदृश्य लोग, उसके एक चैप्टर में गोधरा कांड का जिक्र है और उसमें इस तरह से चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार से गुजरात की पुलिस ने कुछ निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया, ऐसा उस किताब के हिस्से में जिक्र किया हुआ है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि करीब 9 साल का वक्त जो है उन्होंने जेल में बिताया, जबकि उन्होंने कोई कहीं पर उन पर आरोप तय नहीं हो पाए थे। ये तमाम चीजें उसमें दर्ज थी और इसको लेकर के बताया गया कि आपत्ति आ रही थी और इन्हीं आपत्तियों को देखते हुए 4 किताबें, क्योंकि उसमें से 3 किताबें और ऐसी हैं जिनमें कुछ कुछ आपत्तियां हैं, उन सबको जीएसएम चेक के बहाने जो है वो वापस बुलाया गया है। लेकिन आंतरिक रूप से सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि जो ये हिस्से थे इस पर आपत्ति थी, विवाद हो सकता था, इसलिए ये फैसला जो है स्कूल शिक्षा परिषद ने किया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट कोई सामने आया है? देखिए, इस मामले पर गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये जो नफरत वाली चीजें पढ़ाई जा रही है इसका जिम्मेदार कौन है। साफ तौर पे उन्होंने सरकार पर तंज कसा और ये बताने की कोशिश की कि सरकार ने गलत तरीके से ये किताबें जो है वो भिजवाई हैं। उन्होंने कुछ वित्तीय लेन देन का भी जिक्र अपने ट्वीट में किया है और उसके साथ ही साथ जो टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी इस मामले में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो गुजरात का सच है, गोधरा का सच है, वह बताया गया है, इसलिए सरकार इसे वापस ले रही है। तो क्या कहें इससे सोमू आनंद, जो क्वालिटी चेक का हवाला दिया जा रहा है, ये वाकई में क्वालिटी चेक है या लीपापोती करने का काम किया जा रहा है कि सवाल अगर पूछे जाएंगे गोधरा कांड को लेकर तो कहीं जवाब ना देना पड़ जाए तो भाई बोल दीजिए क्वालिटी चेक के लिए किताब मंगाई गई, क्या ये मानकर चला जाए? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि ये क्वालिटी चेक के बहाने सिर्फ ये बहाना है, क्योंकि असल मकसद जो है वह यह है कि जो गोधरा के बारे में जो चीजें किताब में लिखी हुई हैं वो चीजें न पढ़ाई जाएं और उसको लेकर के जो विवाद और ज्यादा बढ़ सकता था उससे बचा जा सके। इसके लिए जीएसएम टेस्ट के नाम पर किताबें वापस लेने की कवायद जो है वह की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सोमू।